साथियों नमस्कार। तो आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या के जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का पेपर आता है उसके पिछले 3 वर्ष में जो प्रश्न आए हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को जो है मैंने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम 2022, 2023 और 2024 के कौन से प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए थे उनको हल करेंगे। फिर इन प्रश्नों को करने के बाद जो आपका 2025 का मॉडल पेपर आया है ना, उसमें चैप्टर 1 के कौन कौन से प्रश्न हैं इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोज लगातार पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम 2022 के प्रश्न देख लेते हैं। पहले देखो, सत्र 2022 में जो 1 नंबर का प्रश्न था वो क्या था, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी 3 इसमें परिमेय है और 1 अपरिमेय है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो देखो, पहला ऑप्शन है 2। देखो, परिमेय में क्या करते हैं, अगर हम संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय। और अगर इसको हम P/Q में नहीं लिख पाते हैं तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय। तो यहाँ पर देखो, 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2 के नीचे हम बट्टा 1 लिखेंगे तो ये हो गया हमारा P/Q का रूप, यानी ये परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद देखो 2.2, 3, 2, 4, 2, 5 और ऐसी ये संख्या लगातार चलती जा रही है। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। फिर देखो सी ऑप्शन 2.23, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2.23 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक यानी कि नीचे कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। इसी प्रकार यहाँ पे 2.23 है तो इसको भी हम 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। यहाँ 3 की जगह 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर देखो दूसरा प्रश्न, संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि LCM ज्ञात कीजिए। ये भी आपके सत्र 2022 में आ चुका है और ये भी कितने नंबर का है, 1 नंबर का। तो चलो इसको हम हल करते हैं। तो देखो, हो सकता है ये खाली जगह का प्रश्न आए तो खाली जगह में सीधा हमें क्या लिखना पड़ेगा, उत्तर लिखना पड़ेगा। तो अब इसका उत्तर निकालना कैसे है, तो हमें क्या करना है, रफ कॉपी में 72 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 120 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर देखो 72 एक सम संख्या है, 2 का हम भाग देंगे तो मैं सीधा भाग दे देता हूँ। देखो 2 तिया 6 बचा 1, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग जाएगा 18 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 9 बार। अब 3 का भाग जाएगा 1 बार, नहीं 3 बार, और 3 का भाग जाएगा 1 बार। यानी यहाँ पर देखो हमें 72 जो है वो किस रूप में मिला है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। इसी प्रकार हम 120 के भी टुकड़े करेंगे तो ये भी सम संख्या है। पहले 2 का भाग देंगे, 60 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 30 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 15 बार, फिर यहाँ 3 का भाग जाएगा, तीनों पंजे 15, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो हमने यहाँ पर 120 के टुकड़े किए, हमें मिला 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम इनको घात के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आंसर मान लो ये 2 नंबर का अगर आपके प्रश्न आता है 2 नंबर का, तो आपको कॉपी में कैसे करना है, ये तो सारा रफ कार्य हो गया। ठीक है, कॉपी में आपको ऐसे करना है कि 72 के जो हमने टुकड़े किए हैं वो मिले 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको हम 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ 3 गुणा 3 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर 120 के जब हमने टुकड़े किए तो हमें यहाँ 2 की घात कितनी मिली, 3। तो ये हो गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब देखो जब हमें LCM ज्ञात करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या हमें दी है उनमें अगर कॉमन संख्या है तो उसकी बड़ी घात लेनी है। तो देखो यहाँ 2 और 2, नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, दोनों कॉमन है तो इसकी बड़ी घात लेनी। अब क्योंकि यहाँ घात दोनों में समान है तो 2 की घात 3 हम ले लेंगे। कॉमन संख्या भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है,
दोनों कॉमन है, लेकिन बड़ी घात कौन सी है, ऊपर वाली, तो इसको हमें लेना है। तो 3 की घात 2 को हम ले लेंगे। इसके अलावा यहाँ 5 भी है, तो हमें 5 की घात 1 को भी लेना है। इन सब का गुणा करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गुणा कराते हैं। तो देखो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। और फिर कौन बच गया, 5। 8 और 9 का गुणा करो। ठीक है, तो 8 नम 72, और 72 का 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 1 36। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 360। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों में क्या अंतर है और कैसे ज्ञात करते हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है। एलसीएम में हमने क्या किया था, हमने जो यहाँ पर हमें गुणनखंड मिले, टुकड़े मिले, उसके उभयनिष्ठ की उच्चतम घात ली, यानी हमें सभी संख्याओं के गुणनखंड लेने हैं, लेकिन जो कॉमन है उसकी उच्च घात को भी लेना है, निम्न घात को नहीं लेना है। जैसे यहाँ 3 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात 1 है, तो हमें 3 की घात 2 को गुणे में लेना है। समझ में आया। अब एचसीएफ में क्या अंतर है उसको समझो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्या 616 है, ठीक है, उसके हमें टुकड़े करने हैं। और ये सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6। ठीक है, अब हासिल टू 0 लगेगा, आप भाग देना, यहाँ 0 आएगा, और 2 अट्टे 16। फिर इसमें 2 का और भाग जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 का भाग और जाएगा, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 सत्ते 14। अब देखो इसमें सीधा 7 का भाग जा रहा है, क्योंकि 2 के बाद 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, सीधा किसका जाएगा, 7। तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब किसका जाएगा, डायरेक्ट 11 का भाग, 11 एकम 11। ठीक है, तो इसके टुकड़े हमें क्या मिले, 616 के हमें टुकड़े मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11। इसी प्रकार हमें दूसरी संख्या यानी कि 32 के टुकड़े करने हैं। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो सीधा 16 बार भाग जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, और फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। ठीक है, तो 32 के जो टुकड़े हमें मिले वो मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब हमें कॉपी में कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने किसके टुकड़े किए, 616 के, है ना, उसको घात के रूप में लिखना। तो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार गुणे में है, तो इसको हम 2 की घात 3 लिखेंगे। फिर यहाँ 7 और 11 एक एक बार है, तो 7 गुणा 11। फिर 32 के हमने टुकड़े किए, क्या किए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 5 बार गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ में क्या होता है, ध्यान से समझना। एलसीएम में जो है हम सब संख्याओं को लेते हैं, लेकिन जो कॉमन होता है उसकी उच्च घात को लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन संख्या लेनी है, और कॉमन में भी छोटी घात वाले को लेना है। समझ गए। तो यहाँ पर देखो कॉमन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 की घात यहाँ 5 है और यहाँ 2 की घात 3 है, तो हमें छोटी घात वाले को लेना है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 2 की घात 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। और 2 की घात 3 कितना होता है, 8, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8। बात समझ में आ गई। तो ये प्रश्न भी आपका 1 नंबर एमसीक्यू या फिर खाली जगह में पूछा जा सकता है। फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न देखो 4 क्या है, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी कि आपको पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर जो संख्या की घात हमें मिलती है उसको हमें जोड़ना है, उसका योगफल करना है। तो जोड़ने पर कितना आएगा उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यानी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो हम 196 के जो है टुकड़े कर लेते हैं, 196। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 नम 18 बचा 1, 2 अट्टे 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8 बचा 1, 2 नम 18। अब देखो सीधा किसका भाग जा रहा है, 7 का, 7 साती 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर हमें 2 की घात 2 और 7 की घात 2 मिला। हमें क्या मिला, 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। अब यहाँ जो घातें आई हैं इनको हमें जोड़ना है, तो यहाँ घात 2 है और यहाँ भी घात 2 है, तो 2 और 2 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है।
तो यहाँ हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यानी ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा के अंदर। फिर 5वां, और ये कब आया था, देखो ये 2023 में आया था। 5वां प्रश्न देखो, संख्या 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तीय यानी कि HCF ज्ञात कीजिए, और ये भी आपके 2023 में पूछा गया था। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो चलो हम सबसे पहले जो 95 हैं उसके टुकड़े करते हैं, 9 और 5। तो देखो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा या नहीं चेक करते हैं। 9 और 5 को जोड़ो, तो 9 और 5 14 होता है, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो सीधा हम किसका देंगे, 5 का। 5 एकम 5, ठीक है, बच गया यहाँ पर 4, और 5 नम 45, और अब सीधा किसका जाएगा, 19 का, क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है। दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 152। 152, चलो इसके भी टुकड़े कर लेते हैं। यहाँ पर ये सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, बचा 1, 2 अट्टे 16, फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 19 बार, फिर 19 एकम 19, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर आपको कॉपी में करने का बोले यानी लघुरात्मक प्रश्न आए तो कैसे करना है। तो हमने किसके टुकड़े किए, 95 के, क्या मिला, 5 गुणा 19। 152 के टुकड़े हमने क्या किए, 2 की घात 3 गुणा 19, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, HCF, तो HCF में कॉमन नंबर देखो, कॉमन नंबर कौन है, 19, यानी इसमें भी 19 है और इसमें भी 19 है, और दोनों की घात कितनी है, 1। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 19 की घात 1 यानी कि 19, और यही हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसके लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने एक वीडियो की लिंक डाली है, और उस वीडियो में मैंने √2, √3 और √5 इन सभी को जो है सिद्ध किया है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो वहां पर जाकर आप √5 का जो है सॉल्यूशन देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखो 7वां, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है, यानी LCM और HCF दो संख्याओं का दिया हुआ है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, और ये आपके कब आया, 2024 में आया। अब इसको कैसे करना है समझना। तो देखो यहाँ पर हमें दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या दिया हुआ है, HCF 27 दिया हुआ है 27, और LCM कितना दिया है, LCM हमें यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक 162, ठीक है, और एक नंबर दिया हुआ है A, ठीक है, एक नंबर A और B हम मान लेते हैं। तो A हमें एक नंबर दिया है 54, दूसरा नंबर हमें यानी कि B ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। सूत्र क्या है, सूत्र है A गुणा B बराबर LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले में ये मान रख देते हैं। तो देखो A का मान कितना है 54 गुणा B हमें ज्ञात करना है, LCM क्या है, LCM हमारा 162, तो ये आ गया 162 गुणा HCF कितना है 27, तो यहाँ आ गया 27। अब यहाँ देखो 54 गुणे में है, हम उधर भेजेंगे क्योंकि हमें B ज्ञात करना है। तो B अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, बराबर अपनी जगह पर। ये 54 यहाँ गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा, यानी कि 162 और 27 अपनी जगह पर, और ये 54 भाग में यानी कि नीचे आ जाएगा। अब देखो 27 के पहाड़े में 54 आता है, तो इन दोनों को काटेंगे, 27 एकम 27, 27 दूना 54। अब 162 में 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर देखो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी दूसरी संख्या जो है हमारी कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। और ऐसे ही आपको जो परीक्षा की कॉपी है उसमें काम करना है, ठीक है। ये 2 नंबर का प्रश्न या फिर 1 नंबर का प्रश्न MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए वो 7 प्रश्न जो आपके 2022 से लगाकर 2024 तक पूछे गए हैं। अब हम वे प्रश्न लेते हैं जो आपके मॉडल पेपर में आए हैं, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा 2024 जो हाल ही में आया है, ठीक है। उसमें अध्याय 1 में से कौन कौन से प्रश्न जो है डाले हुए। तो पहला प्रश्न डाला हुआ है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात कीजिए।
तो आपको रफ कॉपी में काम करना है और इसका उत्तर निकालना है। क्या करना है, देखो पहले हम 6 के टुकड़े करेंगे, तो 6 के टुकड़े होते हैं 2 तिया 6। फिर 20 के टुकड़े करेंगे तो 20 के टुकड़े क्या होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ 2 की घात कितनी बन रही है, 2 बन रही है, तो हमें उच्चतम घात लेनी है। यानी कि एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1 है, तो हमें 2 की घात 2 को लेना है और दूसरे नंबर को भी लेना है, यानी 3 को भी लेना है और 5 को भी। इन सब का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना निकल गया है 60, तो स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे रूट 27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वह है। ठीक है, यानी कि हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है, ऐसी सबसे छोटी संख्या का, है ना, सबसे छोटी संख्या का गुणा करना है जिससे ये प्राकृत संख्या बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया क्या है, हमें दिया है रूट 27, रूट 27। तो अगर मैं 27 के टुकड़े करता हूँ, है ना, तो किसका भाग जाएगा 3 का, 3 नम 27, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। तो 27 को मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, है ना, यानी कि रूट के अंदर 27 को मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा बना वो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा रूट 3। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अब मैं ऐसी कौन सी संख्या का इस नंबर से गुणा कराऊं कि ये एक प्राकृत संख्या बन जाए। तो अगर मैं इसको रूट 3 से गुणा कराता हूँ तो रूट 3 और रूट 3 का गुणा होकर वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ये 3 तो है ही है, और ये दोनों गुणा होकर 3 बन जाएंगे, और 3 तिया कितना होता है 9। यानी हमने सबसे छोटी कौन सी संख्या का गुणा किया, रूट 3 का गुणा किया। ठीक है, और इसको गुणा करने पर ये क्या बन गई, एक प्राकृत संख्या बन गई, यानी कि हमारा ऑप्शन ब जो है वो सही हो जाएगा। यानी रूट 3 का इससे गुणा करेंगे तो ये एक प्राकृत संख्या बन जाएगी। फिर देखो तीसरा प्रश्न है, देखो ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का, और ये वाला 2 नंबर का है। ठीक है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको समझो कैसे करना है। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ये मानेंगे कि माना ये संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कैसे करना आपको, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी हमें एक गलत कल्पना करनी है, हम गलत कल्पना करेंगे और इसी को सिद्ध करेंगे, इसी से हमारा ये अपरिमेय होगा। तो मैंने एक कल्पना की है कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, है ना, यानी कि 3 + 2 रूट 5 जो है इसको मैं बराबर कर सकता हूँ P/Q के रूप में। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इधर रूट 5 को रखना है, बाकी सभी संख्याओं को हमें इधर लाना है। तो सबसे पहले मैं 3 को लाऊंगा, ये 3 प्लस का है, जब ये बराबर के इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो 3 तो उधर चला जाएगा, तो आगे क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 गुणा रूट 5 बराबर अपनी जगह पर है, P/Q भी अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का कितना हो गया 3 हो गया। इसको मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका लसअप लेंगे तो ये हो गया 2 रूट 5 बराबर, लसअप कैसे लेना, देखो यहाँ पर बट्टा खींचना, Q और 1 का गुणा बट्टे के नीचे लिखना, Q और 1 का गुणा कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का P से गुणा P माइनस Q का 3 से गुणा, 3 आगे आ जाएगा, Q पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब 3 को तो हमने भेज दिया, अब इस 2 को भी इधर भेज दो। देखो 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ ये गुणे में है तो ये भाग में Q के साथ में आ जाएगा, यानी ये क्रॉस गुणा हो जाएगा Q के साथ में। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा रूट 5 बराबर बट्टे के ऊपर P-3Q और नीचे कितना है Q, जो कि इसके साथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या नज़ारा दिख रहा है, हमने एक बार सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 5 क्या है अपरिमेय, यानी ये पहले से सिद्ध हो रखा है कि ये जो रूट 5 है वो तो क्या है अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय।
और बराबर के इस साइड में जब p और q के जब मैं कोई भी मान रखूंगा, है ना, p और q क्या है, पूर्णांक है, और कोई भी पूर्णांक जब मैं रखूंगा तो यहाँ पर मुझे एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, q हमें 0 नहीं रखना है, इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं। जब कुछ भी रखेंगे तो यहाँ हमें कौन सी संख्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। अब देखो, बराबर कभी भी अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं होता, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, अर्थात जो हमने कल्पना करी है वो हमने गलत कल्पना करी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 जो है वो हमारी अपरिमेय होगी, ना कि परिमेय होगी। तो इस प्रकार से जब आप पूरा नीचे पूरी आपको लाइन लिखनी है जो कि विरोधाभास है, इसके साथ लिखेंगे हमारा प्रारंभिक अनुमान, यानी जो हमने माना था कि भाई ये एक परिमेय है ना, हमारा प्रारंभिक अनुमान गलत था। क्या था, गलत था, ये हमने गलत चीज मान ली थी। ठीक है, अतः हम क्या कहेंगे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब आप ये पूरा कर लोगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने 3 वर्षों के जो चैप्टर 1 के प्रश्न परीक्षा में आए थे और मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिए हैं उनका सॉल्यूशन पूरा कर दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।